जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के बारे में और उसकी अंक योजना के बारे में बात करेंगे। देखिए, सामान्य रूप से हमारी जो परीक्षा होती है वो वार्षिक आधार पर एक परीक्षा होती है। जो वार्षिक परीक्षा है उसमें 80 अंक की परीक्षा होगी और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होते हैं जो विद्यालय स्तर पर लगाए जाते हैं। आंतरिक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रकार से मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले 6 अंक के लिए 2 सेट परीक्षण होंगे, 2 सेट की परीक्षाएं होंगी और उनमें से 4 और 2 6 अंक लगाए जाएंगे। फिर 2 अंक के लिए एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, उसके 2 अंक हमारे आंतरिक मूल्यांकन में जुड़ते हैं। फिर हमारा क्लासरूम में बिहेवियर कैसा रहा है, हम अपने सहपाठियों के साथ या अपने अध्यापकों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, उसके 2 अंक हमारे आंतरिक मूल्यांकन में लगते हैं। फिर 5 अंक एक प्रोजेक्ट वर्क होता है जिसमें कोई परियोजना कार्य आपको दिया जाएगा और वो आपको पूरा करना है। उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे और 5 अंक अटेंडेंस के होते हैं। आपकी उपस्थिति विद्यालय में कितनी रही है उस बेस पर आपको 5 अंक मिलते हैं। जैसे 75% से 80% तक 1 अंक मिलेगा, 80 से 85 2 अंक, 85 से 90 3 अंक, 90 से 95 4 अंक और अबो 95% अगर हमारी अटेंडेंस की है तो हमें 5 अंक मिलेंगे। देखिए, आगे चलते हैं। आगे दिया है कि हमारी पाठ्यक्रम की संरचना कैसे होगी, किस प्रकार से हमारे पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो खंड है हमारा अपठित अवबोधन का है और ये हमारा 10 अंक का होता है। हमारे 10 अंक जो होंगे वो अपठित अवबोधन से हमारे हैं। फिर रचनात्मक खंड होता है जिसमें एक किसी भी विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखने होते हैं, वो 5 अंक के हैं। छंद 6 अंक के हैं और अलंकार 6 अंक के हैं। यानी कि ये वाला हमारा पार्ट हो गया है 12 5 17 अंक का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 17 अंक के बाद हमारी जो पाठ्यपुस्तक है शाश्वती भाग 2 वो 30 अंक की है, जिसमें मुख्य रूप से पाठ हमारे हैं विद्या अमृतम अश्नुते, रघु कौत्स संवाद, बाल कौतुकम, कर्म गौरवम, सुकनासोपदेशः, शुक्ति सुधा, विक्रमस्य औदार्यम, कार्यम वा साधयेयम, देहम वा पातयेयम और दीनबंधु श्रीनायरा। हमारे पाठ हैं 9 और इन 9 पाठ में से किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्यांश आएगा जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, वो 4 अंक का होगा हमारा। इसके बाद एक पद्यांश होगा जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, वो भी 4 अंक का होगा। फिर 2 सूक्तियों का भावार्थ करना या फिर एक श्लोक में अन्वय की पूर्ति करना, ये भी हमारा 4 अंक का रहेगा। इसके बाद गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, ये हमारा 3 अंक का रहेगा। किसी एक श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी 3 अंक का रहेगा। रेखांकित या स्थूल पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना 4 अंक का रहेगा। फिर कवि परिचय आधारित प्रश्न 4 अंक के और रचना परिचायक आधारित, रचनाओं का परिचय उस पर आधारित जो प्रश्न है वो भी 4 अंक के रहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट रहेगा टोटल
30 अंक का। देखिए आगे 30 अंक के इस पाठ के बाद हमारा पाठ शुरू हो जाता है अनुप्रयुक्त व्याकरण का, जिसमें कारक और संधि, दो चीजें हमारे पास है, संधि और दूसरा है कारक, और दोनों की परिभाषा और उदाहरण। ये पूरा हमारा होगा 6 अंक का, यानी कि 3-3 अंक का। आगे चलिए, फिर खंड ग जो होता है उसमें 17 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, और इनमें हमारे होते हैं संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, प्रत्यय जोड़ना और प्रकृति प्रत्यय अलग करना, उपपद विभक्तियां, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण और विशेष्य शब्द। और ये वाला हमारा जो होता है वो 17 अंक का होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा 80 नंबर का ये पूरा पेपर होगा, यानी कि जो हमारी लिखित परीक्षा होगी वो 80 अंक की होगी, जो बोर्ड आधारित होगी, और 20 अंक हमारे हैं इंटरनल असेसमेंट, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के। तो इस तरह से 100 अंक का पूरा पेपर होगा। अब देखिए, पहला पाठ हमारा जो है शाश्वती से, विद्या अमृतम अश्नुते, और इस पहले पाठ में जो मंत्र हैं ईशावास्योपनिषद के, इन मंत्रों की व्याख्या, इनका अन्वय, हिंदी भाषा में अनुवाद और प्रश्नोत्तर इत्यादि किए जाएंगे। दूसरा पाठ रघु कौत्स संवाद, दूसरे पाठ में कवि परिचय, श्लोकों का उच्चारण और उनका सरलार्थ, सप्रसंग व्याख्या इत्यादि, और श्लोक में से प्रश्नोत्तर छांटना इत्यादि। देखिए, इसके बाद तृतीय पाठ है बाल कौतुकम। बाल कौतुकम एक नाट्यांश है जो कि उत्तर रामचरितम से लिया गया है, और इसमें हमें जो गद्यांश और पद्यांश दोनों तरह का होता है नाट्यांश में, तो उनकी सप्रसंग व्याख्या देखनी है, उनमें से प्रश्नोत्तर कैसे छांटे जाते हैं वो देखना है, और अन्वय पूर्ति इत्यादि देखनी है, और फिर इनका अभ्यास करना है। चतुर्थ पाठ हमारा जो है कर्म गौरवम। पाठ में से क्या क्या होगा? पद्यवाचन, यानी कि उनका अन्वय, और दूसरा सप्रसंग व्याख्या इत्यादि। देखिए आगे है सुकनाशोपदेश, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, बाणभट्ट के कादंबरी ग्रंथ से लिया गया है, और इसमें ग्रंथ परिचय, लेखक परिचय, गद्यांशों की व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या और प्रश्नोत्तर छांटना इत्यादि कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो छठा पाठ है शुक्ति सुधा, उसमें से पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या और प्रश्नोत्तर कैसे छांटे जाते हैं वो किया जाएगा, और साथ में अभ्यास किया जाएगा। देखिए सातवां पाठ है विक्रमस्य औदार्यम। इसमें ग्रंथ परिचय और इसके अलावा लेखक परिचय होगा, और गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या, और उसके साथ ही उसके अभ्यास में संधि इत्यादि, समास इत्यादि किए जाएंगे। आठवां पाठ हमारी शाश्वती से कार्यम व साधियेयम देहम व पातियेयम। छत्रपति शिवाजी का बहुत सुंदर वर्णन है, और इस पाठ में भी ग्रंथ परिचय, लेखक परिचय, इसके अलावा गद्यांश व्याख्या और गद्यांश में से प्रश्नोत्तर छांटना इत्यादि, और अभ्यास के अंतर्गत संधि, समास, विलोम और पर्यायवाची इत्यादि पद किए जाएंगे। नेक्स्ट है नौवां पाठ है दीनबंधु श्री नारायण, और इस पाठ में भी ग्रंथ परिचय, लेखक परिचय, इसके अलावा फिर
सप्रसंग व्याख्या और गद्यांश में से प्रश्नोत्तर कैसे छांटे जाएं, ये सब किया जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए आगे है मासिक पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, किस महीने में कितना पाठ्यक्रम किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा है अप्रैल महीना। अप्रैल महीने में शाश्वती से पहला पाठ होगा हमारा। पहला पाठ विद्या अमृतम अश्नुते। फिर इसके बाद इसमें क्या है, मंत्रों की व्याख्या और सप्रसंग सरलार्थ। फिर अभ्यास और इसके अलावा उन मंत्रों में से प्रश्नोत्तर कैसे छांटे जाएं, ये सब होगा। संधि की परिभाषा, संधि के भेद और स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि और गुण संधि अप्रैल महीने में की जाएगी। कारक में कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कर्ता कारक अप्रैल महीने में किया जाएगा। छंद में अनुष्टुप छंद, समास में समास की परिभाषा और समास के भेदों का परिचय किया जाएगा। फिर पठित पद्यांशों के आधार पर प्रश्नोत्तर छांटना और अपठित गद्यांश से प्रश्नोत्तर छांटने का अभ्यास भी अप्रैल मास में कराया जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। मई मास में क्या क्या सिलेबस किया जाएगा। देखिए मई मास में हमारा होगा शाश्वती भागदौड़ से रघु कौत्स संवाद, जिसमें सप्रसंग व्याख्या, कवि परिचय इत्यादि किया जाएगा। स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि और यण संधि की जाएगी। समास में अप्रैल मास में हमने समास में सिर्फ परिचय और परिभाषा की है, तो उसमें अव्ययी भाव समास किया जाएगा। फिर कारक में कर्ता कारक हम अप्रैल मास में कर चुके हैं, तो कर्म कारक किया जाएगा। अलंकार में अनुप्रास, छंद में हम इंद्र वज्रा छंद करेंगे और प्रत्ययों में कत्वा, लेप और तुमन प्रत्यय हम करेंगे। निबंध में जो कि 5 अंक का हमारा होता है, संस्कृत भाषाया महत्वम, इस विषय पर 5 से 8 पंक्तियां तक हम लिखना सीखेंगे। और इसके अलावा पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश का अभ्यास हम लोग करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारा आ जाता है जून मास, जिसमें ग्रीष्मावकाश होता है, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और उसमें प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है जो इंटरनल असेसमेंट में होता है। देखिए जैसे पहला काम इसमें क्या है, पोस्टर मेकिंग हमारा पहला है प्रोजेक्ट में, जिसमें संधि का, कारक का या समास का कोई भी एक प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। फिर दूसरा है क्रियापद लेखन, क्रियापद छांटकर लिखने हैं पाठों से। तीसरा निज संबंधी नाम नामना शब्द रूपाणाम निर्माणम, मतलब इसमें हमें क्या करना है, जैसे राम, मुनि, हरि, शिशु, साधु, मातृ, पितृ, इस तरह के शब्द रूपों के साथ सामंजस्य करते हुए, समानता करते हुए, जैसे अकारांत शब्द हैं हमारे परिवार में, जिनके नाम के पीछे अ की मात्रा है, यानी कि अकारांत जो नाम है, उनके शब्द रूप राम की तरह या बालक की तरह लिखने हैं। जिनमें हर्षु इकारांत हैं, उनमें पुल्लिंग के मुनि या हरि की तरह और स्त्रीलिंग के मति या गति की तरह, और बाकी शब्दों को भी इसी तरह से साम्य करते हुए हम लिखेंगे। फिर सूक्ति लेखन या श्लोक लेखन। फिर पाठ आधारित कठिन शब्दानाम शब्दकोश निर्माणम, पाठों में से कठिन शब्दों को छांटकर उन्हें शब्दकोश के अनुसार लगाने की काम को हम प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं। स्क्रैप बुक का निर्माण करना भी हमारे प्रोजेक्ट वर्क में
हो सकता है। देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जुलाई मास आ जाता है और जुलाई मास में फिर से स्कूल खुल जाते हैं और हमारा पाठ्यक्रम फिर से आ जाएगा। शाश्वती भाग 2 जो पाठाधारित है और व्याकरण। परीक्षायाः कृते पुनरावृत्ति कार्यम, हमने अप्रैल और मई मास में जो पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा काम होगा तृतीय पाठ बाल कौतुकम और चौथा पाठ कर्म गौरवम, जिसमें हम बाल कौतुकम में गद्यांश और पद्यांश दोनों चीज़ें करेंगे और कर्म गौरवम में हम पद्यांश करेंगे। उनमें सप्रसंग व्याख्या और प्रश्नोत्तर छांटना इत्यादि करेंगे। संधि में अयादि संधि, समास में तत्पुरुष समास और कारक में हम तीसरा करण कारक करेंगे। अलंकार में उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण हम करेंगे। निबंध में अनुशासनम, पहला था संस्कृत भाषाया महत्वम और दूसरा अनुशासनम पर 5 वाक्य हम करेंगे। आगे चलिए, फिर हमारा अगस्त मास आ जाता है और अगस्त मास में क्या क्या सिलेबस किया जाएगा देखिए। शाश्वती से सुकनाशोपदेश, जिसमें सप्रसंग हिंदी व्याख्या होगी। गद्यांश में से प्रश्नोत्तर कैसे छांटे जाएं ये सब होगा। फिर संधि में व्यंजन संधि की परिभाषा और भेद हम करेंगे। कारक में संप्रदान कारक करेंगे। समास में तत्पुरुष से भेदानाम परिचय, यानी कि तत्पुरुष समास के जो विभक्ति तत्पुरुष है, कर्मधार्य है और द्विगु इत्यादि जो भाग हैं उनके हम परिचय करेंगे। प्रत्ययों में क्त और कत्वतु प्रत्यय करेंगे। अलंकार रूपक अलंकार। छंद में उपेंद्र वज्रा छंद हम करेंगे अगस्त मास में। निबंध में प्रातःकालीन भ्रमणम, प्रातःकालीन भ्रमण के ऊपर हम 5 से 7 लाइनें, कम से कम 7 या 8 लाइनें हम सीखें ताकि परीक्षा के समय हम 5 या 6 लाइनें आराम से लिख सकें। और अपठित गद्यांश का अभ्यास भी हम अगस्त मास में भी करेंगे, यानी कि अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश में से प्रश्नोत्तर छांटने का अभ्यास तो हम हर महीने करेंगे। देखिए आगे सितंबर मास आ जाता है। सितंबर में क्या होगा? पठित अपठित अवबोधनम, पठित और अपठित अवबोधन किया जाएगा। सत्संगति और परोपकार, 2 विषयों पर 5-5 वाक्य किए जाएंगे। प्रत्ययों में मयट प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, तसिल प्रत्यय और तसी प्रत्यय। और छंद में वंशस्थ छंद किया जाएगा। और इसी महीने में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी जो इंटरनल असेसमेंट में 2 अंक की लगेगी। देखिए, तो यहाँ तक का सिलेबस करने के बाद जब हम आगे चलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद अक्टूबर मास में फिर से एक नए सिरे से हम शुरू करते हैं और वह होगा शुक्तिशुद्ध और विक्रमस्य औदार्यम। 2 पाठ होंगे शाश्वती से। इनमें पद्य और गद्य दोनों की सप्रसंग हिंदी व्याख्या इत्यादि, कवि परिचय और रचना के बारे में परिचय होगा। संधि में व्यंजन संधि का शचुत्व और सटुत्व संधि हम करेंगे। समास में द्विगु और कर्मधार्य, तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, द्विगु और कर्मधार्य समास हम करेंगे। प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय तव्यत और अनियर 2 प्रत्यय करेंगे। कारक में अपादान कारक, अलंकार में यमक अलंकार और छंद करेंगे हम वसंत तिलका। और 5 अंक के लिए जो संस्कृत के 5 वाक्य बनाने होते हैं वो हम लिखेंगे स्वच्छताया महत्वम पर। इस तरह से हमारा अक्टूबर मास का सिलेबस होगा। और अक्टूबर के बाद हम चलते हैं नवंबर मास पर। और नवंबर मास में क्या क्या किया जाएगा देखिए। परीक्षायाः कृते पुनरावृत्ति कार्यम, जो जो हमने पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि रिवीजन हम करेंगे।
8वां पाठ कार्यम व साध्येयम देहम व पात्येयम पाठ हम करेंगे, जिसमें गद्यांश और नाट्यांश दोनों की सप्रसंग व्याख्या करना सीखेंगे, प्रश्नोत्तर छांटना सीखेंगे, कवि परिचय होगा। संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि पर हम जाते हैं और विसर्ग संधि की परिभाषा और उसके भेद हम करेंगे। प्रत्ययों में क्षत्रिय प्रत्यय और सानच प्रत्यय हम करेंगे। क्षत्रिय और सानच प्रत्यय समास में बहुब्रीहि समास करेंगे, श्लेष अलंकार करेंगे और मालिनी छंद करेंगे। कारक के अंतर्गत संबंध कारक करेंगे, जबकि संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, फिर भी संबंध षष्ठी विभक्ति के लिए किया जाएगा। और समय से सदुपयोग निबंध किया जाएगा। देखिए आगे, यहाँ तक आने के बाद हम चलते हैं दिसंबर मास में। दिसंबर मास में क्या होगा? शाश्वती से दीनबंधु श्री नायर होगा, जिसमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या और प्रश्नोत्तर छांटना। फिर उपपद विभक्ति होंगी, कारक में अधिकरण कारक किया जाएगा, समास में द्वंद्व समास होगा। प्रत्ययों के अंतर्गत तद्धित प्रत्ययों से त्व और तल प्रत्यय और स्त्री प्रत्ययों से टाप और ngीप प्रत्यय होंगे। अलंकार उत्प्रेक्षा होगा, छंद शिखिरणी होगा और मम प्रिय कवि विषय पर 5 वाक्य होंगे। देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम जनवरी मास में चलते हैं और जनवरी मास में हमारे पास करने के लिए होगा अतिशयोक्ति अलंकार। सभी पाठों की रिवीजन करेंगे, पठित और अपठित अवबोधन की पुनरावृत्ति रिवीजन करेंगे। फिर अब हमारे पास समय बचता है बहुत कम, जिसमें हम पुनः रिवीजन करेंगे, पठित अपठित की फिर रिवीजन करेंगे और व्याकरण के जो जो विषय हमने किए हैं उन सब के भी रिवीजन करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे। और फिर इसके पश्चात हमारी वार्षिक परीक्षा होगी। तो इस तरह से हर महीने में होने वाला सिलेबस, कितना सिलेबस एक महीने में किया जाए वो हम निर्धारित करते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक महीने में जितना सिलेबस हमने किया है उसका मूल्यांकन जरूर करें। अपने आप एक टेस्ट बनाएं, उसको करके देखें और आत्म मूल्यांकन करें कि हमें कितनी मेहनत और करनी है। और आप लोगों के लिए समय समय पर इन विषयों पर आधारित वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। पाठ्यपुस्तक हमारे लिए बोर्ड ने निर्धारित की है शाश्वती भाग 2। अब हमारा प्रश्न पत्र कैसा होगा? देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न जो होंगे वो 20 होंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न 4 रिक्त स्थान पूर्ति के हैं, जो सुक्ति के भावार्थ के उसमें आता है, ऑप्शन में आता है, 4 अंक का। अन्वय पूर्ति 14 एक पद में उत्तर देने होंगे, जिसमें हमारे पठित अपठित अवबोधन वाले जो हैं उनमें से होंगे। और इसके अलावा 7 ऐसे होंगे जो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने होंगे, और ये भी पठित और अपठित अवबोधन के अंतर्गत ही होंगे। ये 25 अंक के होंगे। देखिए, लघुत्रात्मक प्रश्न जो होंगे वो हमारे पास 11 पूर्ण वाक्य उत्तरता के होंगे और 22 अंक का ये होगा हमारा पाठ। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न सप्रसंग व्याख्या वाले हैं, 4-4 नंबर के 2 होंगे, क्योंकि 4 नंबर का गद्यांश और 4 नंबर का पद्यांश सप्रसंग व्याख्या 8 अंक का होगा। और अति दीर्घ उत्तरात्मक वो होगा जो 5 अंक का है, उसमें हमें 5 वाक्य ही लिखने हैं। और इस तरह से हमारे प्रश्न पत्र में कुल 16 क्वेश्चन होंगे और 80 अंक के होंगे।